Welcome to Think Class. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबल सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन और मिसिबल लिक्विड्स और इनमिसिबल लिक्विड। ओके, ये जो टॉपिक्स है ये आपको क्लास 5, 6, 7, 8 यहाँ तक के 11 में भी चले जाइएगा तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चे लोग को समझ में नहीं आते। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि सॉल्युबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्यूशन और मिसिबल लिक्विड्स और इनमिसिबल लिक्विड्स किसे किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे कि सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि वैसी कोई भी चीज़ है जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाए, यानी कि दोज सब्सटेंसेस व्हिच गेट्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन एनी सब इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सॉल्यूशन। यानी कि वैसा कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है किस चीज़ में, पानी के अंदर में, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग ये बात करें इनसॉल्युबल सॉल्यूशन के बारे में कि इनसॉल्युबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डजंट कंप्लीटली डिजॉल्व, यानी कि वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इसका एग्जांपल मान लो क्या हो जाएगा, एग्जांपल मान लो शुगर हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अगर मान लो चीनी को अगर तुम पानी में डिजॉल्व करना चाहोगे तो पानी में चीनी डिजॉल्व होता ही नहीं होता है, होता है तो वो क्या कहलाएगा, ये शुगर क्या कहलाएगा, वो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम लोग आते हैं इसमें एग्जांपल इनसॉल्युबल सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल मान लो सैंड ले लो, यानी कि बालू। अगर ये सैंड अगर पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब सर ये अगर हम लोग उसे चम्मच से, स्पून से स्ट्रीम भी करें, उसको घुमाएं और हिलाएंगे भी, तो ये आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये सैंड गिलास के नीचे में आकर के सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे ये दोनों को समझते हैं, मिसिबल लिक्विड्स और इनमिसिबल लिक्विड। सुनना गौर से, सर ये सॉल्युबल सॉल्यूशन की तरह ही मिसिबल लिक्विड्स है और ये इनसॉल्युबल सॉल्यूशन की तरह ही इनमिसिबल लिक्विड्स है। इसका मतलब ये होता है मिसिबल लिक्विड्स में वैसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी के अंदर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, सॉल्युबल में क्या होता है कि एक चीज़ सॉलिड होगी और एक दूसरी चीज़ लिक्विड्स होगी। लेकिन ये मिसिबल लिक्विड्स में नाम में ही आ रहा है लिक्विड्स, मतलब इसमें दोनों चीज़ें क्या होंगी, लिक्विड होंगी। मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एसीटोन क्या होता है, ये भी लिक्विड होता है और प्लस वाटर। अगर ये दोनों को देखा जाए, एसीटोन और वाटर, ये दोनों का दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर ये दोनों को अगर जब हम लोग मिलाएंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो ये दोनों कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसे बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। यहाँ पे ये दोनों चीज़ क्या है, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे मिसिबल लिक्विड। लेकिन याद रखना कि सर ये वाटर तो यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ एक चीज़ क्या था, वो सॉलिड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है मिसिबल लिक्विड्स। अब आते हैं इनमिसिबल लिक्विड्स। इनमिसिबल लिक्विड्स में ये याद रखना कि सर वैसे कोई भी दो लिक्विड जो आपस में डिजॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंगे कि ऑयल प्लस वाटर ले लो, क्या ऑयल और वाटर कभी आपस में डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। अगर तुम कभी भी इन दोनों को डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो दोनों एक लेयर बना लेगा, दैट फॉर्मिंग ए लेयर, वो एक लेयर बना लेगा। दैट मीन्स वो कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, इनमिसिबल लिक्विड कहलाएगा। वो तो एक सॉल्यूशन है ही, लेकिन वो कैसा लिक्विड, इनमिसिबल लिक्विड, जो आपस में कभी डिजॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। समझ में आ गई ये चारों टॉपिक्स। तो मैं बता दूं, सॉल्युबल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, जिसमें एक सॉल्यूट, मतलब एक सॉलिड होनी चाहिए और दूसरा लिक्विड होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से इनसॉल्युबल जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। एंड थर्ड वन इज मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड में दोनों चीज़ें लिक्विड होंगी और उसमें वो दोनों चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी। और लास्ट वन इज इमिसिबल लिक्विड, जिसमें ये दोनों की दोनों चीज़ें
डिजॉल्व नहीं होंगी, ये एक लेयर बना लेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं इनमिसिबल लिक्विड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।